हूँ सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं 4 ऐसे DIY बना रही हूँ जो कि बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं और झटपट बनने वाले हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और इसका जो मटेरियल है, मतलब ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही सस्ते में आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उस मटेरियल को ढूंढने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि इतना अच्छा वीडियो और इतने कम लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। आपके लाइक से हमें कुछ अच्छा करने का और मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट DIY। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिए हैं ये डिस्पोजेबल स्पून्स। ये मेरे ऑफिस में लंच वगैरह आता रहता है तो वहाँ से इकट्ठे करके लेके आई थी मैं। आपके पास अगर नहीं हो तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि ये जो ऊपर का पार्ट है स्पून्स का, ये अलग कर लिया है, लगभग 15-16 स्पून्स का, और इनको मैं साइड में रख लूँगी। और अब ये कुछ 15-16 ही स्पून जो हैं उनका मैं ये थोड़ा सा मार्जिन देके यहाँ तक का कट कर रही हूँ। और इसी तरह मैंने ये अराउंड 16 थे जो मैंने कट कर लिए। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए होंगे। अब इसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है जिस पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, और फिर थोड़ा सा मार्जिन देके मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करके जो कार्डबोर्ड है उसको कट कर लिया। अब ये कार्डबोर्ड साइड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, तो इसको मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीछे की साइड में एक और कार्डबोर्ड के पीसेस लगा दिए ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और जहाँ से आगे से ये मुड़ रहा था वो भी ठीक हो जाए। तो ये जो कार्डबोर्ड का बीच वाला सर्कल है, ये मैंने इस पर मिरर चिपकाना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, जितना बड़ा मेरा मिरर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको मेज़र कर लिया था। और बाहर की साइड का जो है, मतलब जो मैंने मार्जिन रखा है वो मैंने ये स्पून की साइज़ के अकॉर्डिंग रखा है। और अब इन स्पून्स को मैं इस तरह से, जो मार्जिन वाले स्पून थे उनको मैं इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी, जो मिरर वाला सर्कल है ना उस सर्कल को छोड़ के। तो मैंने हाफ साइड के स्पून्स पेस्ट कर लिए हैं और अब मैं सेंटर में मिरर पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास मिरर ना हो या फिर आप मिरर ना पेस्ट करना चाहें तो आप एक कार्डबोर्ड कट करके उस पर कुछ ड्रॉ करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने सारे स्पून्स पेस्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद लूँगी मैं टूथपिक्स और उनको मैं 3-3 के सेट को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ये सारी जितनी भी स्पेस बची हुई है ना सब में। तो 2 तो मैंने थोड़ी नीचे लगाई है और एक थोड़ी ऊपर उठी हुई लगाई है, और इसी तरह से सभी पे लगा देनी है। इसके बाद बारी आएगी दूसरे वाले जो कट किए हुए थे ना स्पून्स उनकी, तो उनको मैं अब इस तरह से इस प्लेस पे फिक्स कर दूंगी सभी को। अब यहाँ पे एक स्टेप जो है वो जो मुझे पहले करना चाहिए था वो मैंने स्किप कर दिया था, कि मुझे कलरिंग पहले कर लेनी चाहिए थी, ऊपर वाले स्पून बाद में लगाने थे, बिकॉज बाद में कलरिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी नीचे की साइड में। तो अगर ये आप बनाओ तो नीचे वाले स्पून्स में और जो कार्डबोर्ड है उस पर पहले कलरिंग कर लेना, उसके बाद ऊपर वाले स्पून्स पेस्ट करना और फिर उन पे कलर करना। तो यहाँ पे कलर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो मैंने नीचे वाले स्पून्स को अलग कलर में किया है और ऊपर वालों को अलग कलर में किया है, और जो ऊपर वाले हैं उनका जो बॉर्डर है मैंने नीचे वाले जो कलर किया है ना वही वाला कर दिया है इनके बॉर्डर्स पे भी। और जो ये टूथपिक्स पेस्ट करी थी उन पे भी मैंने कलर किया है। अब मैं ले रही हूँ कुछ ये मोती और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी सारे सर्कल में ही। तो ये बाकी की डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। अगर ये मोती वगैरह ना हो तो आप जो वो राइनस्टोन चेन होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेस भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं कुछ मिरर्स पेस्ट कर रही हूँ ये टूथपिक के ऊपर। तो मेरे पास कुछ ये हार्ट शेप वाले मिरर थे, तो ऊपर की साइड में मैंने वही पेस्ट किए हैं और बाकी पे मैंने ये सर्कल वाले पेस्ट किए हैं।
और उसके बाद मुझे ये स्पून्स खाली खाली लग रहे थे, तो मैं इसके ऊपर भी जो मिरर्स हैं वो पेस्ट कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद मिरर के ऊपर जो कवर था इसका वो मैंने निकाल दिया है, और चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। और हाँ, बैक साइड में इसको हैंग करने के लिए मैंने एक थ्रेड का लूप बना के इसमें पेस्ट कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY के लिए हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं और बहुत सस्ती मिलती है, शायद 25 रुपीज़ का पैकेट मिलता है। और इस वाले DIY के लिए आई थिंक ये वाला पैकेट काफ़ी होता है। तो मैंने एक जो शेप बनानी थी वो मैंने पेपर पे प्रिंट निकाल लिया था, और क्योंकि मुझे बड़ी चाहिए थी और मेरे पास पेपर A4 साइज़ का ही था, तो मैंने 2-3 पेपर पे प्रिंट निकाल के उनको आपस में जॉइन कर लिया था, और फिर उनको मैंने मास्किंग टेप से टेबल पे फिक्स कर दिया। और अब ये जो मतलब इसकी लाइंस हैं इसके अकॉर्डिंग मैं इन स्टिक्स को कट करती जाऊंगी और इस पेपर के ऊपर ही पेस्ट करती जाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। और आप इसमें ग्लू गन ही यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप फेविकोल या दूसरी ग्लू यूज़ करेंगे तो ये जल्दी पेस्ट नहीं होगा, और ये काम फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग मैं छोटे छोटे पीसेस कट करती जा रही हूँ और उनको मैं पेस्ट करती जा रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से। और इसी तरह हमें सारी ये लाइंस को जो ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं इनकी कटिंग के साथ कवर कर देना है। तो इनको साथ के साथ मार्क करते जाइए और कट करके पेस्ट करते जाइए। तो यहाँ पे सारे स्टिक्स कट करके मैंने पेस्ट कर दी हैं। अब इसके बाद मैं ये पेपर को निकाल लूँगी और बैक साइड से इसको जो ये स्टिक्स हैं इनमें से जो पेपर वाला पार्ट है वो उसको हटा लूँगी। सिर्फ स्टिक्स को हमें रखना है, और फिर जो थोड़े पेपर इसमें चिपके हुए रह गए थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और अब बारी आती है कलरिंग की। तो कलरिंग के लिए मैंने नियॉन कलर्स लिए हैं और इनको मैं स्टिक्स के अंदर की साइड कलर कर रही हूँ। सिर्फ अंदर की साइड ही कलर करना है इससे। तो कलर मैं अपने जैसे भी मुझे मन कर रहा था, जो कलर जिस भी बॉक्स में लगाने का वो मैं लगा दे रही हूँ। और इसके बाद ऊपर की साइड में मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ, तो वो मैं स्पॉन्ज से डैप डैप करके सारे मैं कलर कर दूँगी। और जो ये स्टिक्स का बाहर वाला पार्ट है ना, ये साइड्स का, उसको भी मैंने ब्लैक कर दिया है। तो ये सेकंड DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये नियॉन कलर की वजह से जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो है ना, ये बहुत ही इजी DIY। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ। थर्ड DIY जो है इसके लिए मैंने ये न्यूज़पेपर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली न्यूज़पेपर से मैं न्यूज़पेपर स्टिक्स बना लूँगी। तो मैंने कुछ पीसेस कट कर लिए हैं न्यूज़पेपर के, और अब इनको किसी पेंसिल या फिर ब्रश की हेल्प से इस तरह से रोल कर लूँगी। और इस तरह से मैंने कुछ स्टिक्स बना ली हैं, और कुछ मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी तो मैंने उनको यूज़ किया है। तो ये कुछ स्टिक्स जो मैंने बनाई हैं इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, जितने पीसेस मुझे चाहिए। तो ऐसे मैंने कुछ मेज़र नहीं किए थे, जितने भी मुझे जैसा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिए हैं। मतलब मुझे जितना बड़ा इसका DIY बनाना था उसके अकॉर्डिंग। तो अब इन स्टिक्स को पीसेस को मैं आड़े टेढ़े करके एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है टेढ़े उल्टे सीधे करके आपको पेस्ट कर देने हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ सारे पीसेस को आगे पीछे ऊपर नीचे करके जैसे भी मेरा मन कर रहा है मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ। और जब ये सारे पेस्ट हो गए तो इसके बाद मैंने ये स्प्रे कलर से इन पे कलर कर लिया है गोल्डन कलर का। और इसके बाद ये मेरे पास कुछ मिरर्स थे बड़े वाले रखे हुए, तो मैंने कुछ 7-8 मिरर्स लिए और इनको कहीं कहीं बीच बीच में पेस्ट कर दिया है इन स्टिक्स के ऊपर। और बस ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो है ना ये बहुत ही इजी। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो लास्ट DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है स्क्वायर शेप का, और इस पे मुझे जो शेप चाहिए थी वो मैंने ड्रॉ कर ली है। और अब उसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। तो शेप कट होने के बाद कार्डबोर्ड को रख देंगे हम साइड में, और उसके बाद हमें माचिस की कुछ तीलियाँ चाहिए होंगी। तो मैंने कोई अराउंड 10 to 12 मैच बॉक्सेस लिए थे और उनकी सारी जो ये तीलियाँ हैं इनको निकाल लिया है। और अब मैं इनको जलाऊंगी, और जला के आगे का जो हिस्सा है ना उसको जलाना है और फिर इसको बुझा के अच्छे से रख देना है। तो इस काम को करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं तीलियाँ पूरी तरह से नहीं जलाई और ऐसे ही रख दी, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। तो अब सभी जली हुई तीलियों को मैंने एक कपड़े के ऊपर रखे इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि इसका जो आगे वाला जला हुआ पार्ट है उससे सारा जो भी DIY है वो काला ना हो जाए। तो उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं इनको इस जो ये कार्डबोर्ड कट किया था ना इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये तीलियाँ जो है इसकी जो सेंटर लाइन है चारों तरफ की उन पे पेस्ट करी। और इसके बाद इन तीलियों को मैंने ये जो पोर्शंस बनाए हैं ना मैंने रेक्टेंगल टाइप के, इनके ऊपर इनको एक एक करके पेस्ट करती जाऊंगी। और जो जला हुआ पार्ट है वो मैंने ऊपर की साइड को रखा है। तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनको जो ये तीलियां हैं इनको इस तरह से पेस्ट करते जाना है सारे पे ही। और बस ये हमारा DIY ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चारों DIY अच्छे लगे होंगे। तो इन चारों DIYs में कौन से वाला आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।